TV9 भारतवर्ष पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। अब आप देखिए, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ ब्लास्ट, आतंकी हमला था, यह कह दिया है दिलबाग सिंह ने। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने आतंकी हमले के एंगल से ही केस की जांच की जा रही है। पुलिस ने यूएपीए और एक्सप्लोसिव्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। ये TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान हमने आपको दिखाया। तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाका हुआ, 2 धमाके हुए। पहला धमाका हुआ और उसके ठीक 5 मिनट के बाद होता है दूसरा धमाका। ये देखिए, पूरी टाइमलाइन हमारे सामने आ गई है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुआ धमाका, जो कि जम्मू के एयरपोर्ट पर ही है। पहला धमाका रात 1:37 पर, 5 मिनट में 2 ब्लास्ट होते हैं। रात 1:42 पर होता है दूसरा धमाका, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस ब्लास्ट को लेकर हमारे सामने आ चुकी है। 5 मिनट में 2 ब्लास्ट हुए, 2 जवानों के जख्मी होने की खबर है। हमारे साथ अंकित भट्ट हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से बात भी की थी। अंकित, क्या इंफॉर्मेशन अभी तक हाथ लगी है? पुलिस के पास क्या है जिसके आधार पर दिलबाग सिंह खुद भी ये कह रहे हैं कि ये एक टेररिस्ट अटैक था और टेररिस्ट अटैक के एंगल से ही अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए समीर, मैं आपको बता दूं कि इस टेरर अटैक की अगर बात की जाए, जिस तरीके से ड्रोन के ज़रिए ब्लास्ट करवाने की बात की गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि ये आशंका है कि ड्रोन के ज़रिए ही जो लो इंस्टेंट ब्लास्ट है वो कराए गए हैं, यानी कि आशंका जता रहे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी। दूसरी तरफ एफआईआर जो है वो कराई गई है सेक्शन 16, सेक्शन 18 और साथ में लगातार तमाम सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस, साथ में एनआईए, साथ में इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वो इस टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है और लगातार जांच जो है वो की जा रही है। कल रात से ही जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो यहाँ पर पहुँचा। साथ में मैं आपको समीर बता दूं कि स्पेशल कमांडो जो है वो कुछ समय पहले इस टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर गए थे। लेकिन इन सब के बीच सबसे खास बात, ये टेक्निकल एयरपोर्ट जो यहाँ पर है, यहाँ से बॉर्डर की अगर दूरी की जाए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर दूरी देखी जाए, वो तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर है। लेकिन इन सब के बीच अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह से मैंने बात की, उन्होंने आशंका जताई है कि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, जिस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आई, स्टार्टिंग की इन्वेस्टिगेशन यही कहती है कि ड्रोन के ज़रिए जो है यहाँ पर जो ब्लास्ट है वो किए गए। जम्मू के अंदर 2 अहम इंसिडेंट आज हुए। एक तरफ जहां इंडियन एयरफोर्स के इस स्टेशन के अंदर ड्रोन के ज़रिए जो ब्लास्ट है वो हुआ, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिलती है। 5 से 6 किलो आईडी जो है वो बरामद की जाती है। लश्कर का नाम आगे आता है और 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी भी इस मामले में होती है। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि किस तरीके से बिल्कुल अंकित, बने रहे आप हमारे साथ। अशोक सज्जनहार साहब मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार साहब, तस्वीर जो है वो क्रिस्टल क्लियर नजर नहीं आती। एक तरफ जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रोसेस की बहाली के लिए कोशिशें जोर शोर पर शुरू होती हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी जो हैं वो अपना असर दिखाने की कोशिश करते हैं घाटी में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर, क्योंकि देखिए जब ऐसे मामले होते हैं तो जिसे कहा जाता है जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस ही ज्यादा सामने आता है। कंक्लूसिव एविडेंस जो है वो इतने ज्यादा आपके पास तथ्य नहीं आएगा, इतना ज्यादा एविडेंस नहीं आएगा। परंतु इस समय जो आपके अभी पैनलिस्ट ने बोला, जो औरों ने कहा है, ये इन्होंने जो दिलबाग सिंह जी ने कहा है, इससे तो नीडल ऑफ सस्पेशन तो बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर जाता है। देखिए एक चीज मैं बात कहना चाहूंगा, जो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, बड़ी नई टेक्नोलॉजी है, ऐसी नहीं है जो बहुत पुरानी है और कोई भी यहाँ से नॉर्मल आपको टेररिस्ट आपने थोड़ा सा उसको ट्रेनिंग दे दिया और वो आकर इसको ऑपरेट करने लगेगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दूसरा है, जो ये ड्रोन इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। ये नहीं है जो आप बाजार में गए, कुछ खरीद लिया, कुछ आपको ये प्रोवाइड कर दिया गया। आपको याद होगा आपके अपने प्रोग्राम में समीर, यहाँ पर TV9 पर जब अजरबैजान आर्मीनिया के बीच में युद्ध हो रहा था, तो ये कहा गया था जो टर्की ने अजरबैजान को ड्रोन्स दिए हैं और ये जो ड्रोन अटैक्स थे
आर्मीनिया के ऊपर, ये बहुत कारगर साबित हुए थे। और अब हम देख रहे हैं टर्की यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में अपनी दखल अंदाजी करने का प्रयास कर रहा है। जी। तो अगर ये वाले जो ड्रोन्स आए हैं, ये कहां से आए हैं? क्योंकि ये इतना मामूली टेररिस्ट का काम नहीं है, उनके पास आ ही नहीं सकते हैं, और फिर इनको लोड करना, इनको नेविगेट करना वहां पर बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए बिल्कुल सर्कमस्टेंशियली हमको देखना पड़ेगा जो ये कहां से शुरुआत हुई है, कहां से आया है। अभी इन्वेस्टिगेशन है, इसको चलने दिया जाए, परंतु मेरे विचार से, जैसे मैंने कहा, नीडल ऑफ सस्पिशन बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ। बिल्कुल सही बात है। अब्दुल समद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डिबेट में। याकूब साहब, सारा इशारा जो है वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, सच सामने आ जाएगा, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात पटरी पर आ रहे हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जिस तरह से वहां पर शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये उसकी एक छटपटाहट है? देखिए समीर, आपने तो चलो फिर थोड़ा सा रिजर्व रह के इशारों की बात की कि इशारा पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अमजद अयूब मिर्जा ने तो पूरी अलिफ लैला की कहानी सुना दी कि फलां ब्रिगेडियर, फलां जनरल और मंगला की कोर और पता नहीं क्या क्या उन्होंने जाके बता दी। और इनको ये सबका भी याद आता है कि जब अटैक हो जाता है, अगर इनकी इतनी इंटेलिजेंस है और ये इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, तो फिर ये अटैक होने से पहले ये सारी कहानी का कच्चा चटा खोल लेते। ये इनको हर बार कुछ होने के बाद ही पाकिस्तान के वक्त इल्जाम लगाते के वक्त ये रात को बैठ के कहानी लिखते हैं और फिर उसके बाद आगे सुना देते। ये बड़ी गलत बात है कि ठीक है जी, अगर आपके पास कुछ सॉलिड एविडेंस है, आप बिल्कुल सामने, और सॉलिड, अगर आपके पास, इंडिया के पास सॉलिड एविडेंस है, तो फिर आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक स्पेशल एडिशन कर ले, एक प्रोग्राम कर ले और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाए। अगर सॉलिड एविडेंस होता तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास लेके जाए कि जी ये देखें, ये पाकिस्तान जो है वो हमारे ऊपर ये अटैक कर रहा है, या पाकिस्तान की तरफ से अब ये एविडेंस, कंक्रीट एविडेंस मौजूद हैं, ताकि वर्ल्ड कम्युनिटी भी आपका साथ दे। जब आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं होता तो तब ये ब्लेम गेम चलती रहती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।